अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ओके। आप लोगों ने सबने यकीनन कंजुगेशन तो याद ही कर रखी है माशाल्लाह, जो आपको दी गई थी। आई गो मैं जाता हूँ, आई डोंट गो मैं नहीं जाता हूँ, डू आई गो क्या मैं जाता हूँ, डोंट आई गो क्या मैं नहीं जाता हूँ, वाई डू आई गो मैं क्यों जाता हूँ, वाई डोंट आई गो मैं क्यों नहीं जाता हूँ। इसी तरीके से यू वाला पैटर्न भी आपने याद किया होगा। यू गो तुम जाते हो, यू डोंट गो तुम नहीं जाते हो, डू यू गो क्या तुम जाते हो, डोंट यू गो क्या तुम नहीं जाते हो, वाई डू यू गो तुम क्यों जाते हो, वाई डोंट यू गो तुम क्यों नहीं जाते हो। ये मैंने आपको बताया था। माशाल्लाह काफी स्टूडेंट ने अच्छी खासी तादाद में याद किया इसको, लेकिन कुछ लोग फिर भी नहीं कर पाए थे। उन्होंने सोचा रहे ये तो वैसी कोई चीज है। सर असल तो हमें सेंटेंस पढ़ाना आप तब पढ़ेंगे हम, ऐसे मत पढ़ाइए हमें। ना मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंजुगेशन आप में से जिस बच्चे को आएगी ना, वो सेंटेंस धनाधन बनाएगा और तेज रफ्तार से बनाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसको याद करना आप, आपकी जिम्मेदारी। हर हाल में इसको आप याद ही कर लीजिएगा, ठीक है। ओके। अब देखिएगा, आपने कंजुगेशन में जो सबसे पहला सेंटेंस पढ़ा है, दैट इज, वो जो सेंटेंस है सबसे पहला आपने जो पढ़ा है, वो है आई गो, मैं जाता हूं। ये पढ़ा है सबसे पहले आपने। आई गो मैं जाता हूं। ये जो आई गो आपको नजर आ रहा है, तो यहां पर ये जो गो वर्ड आपको नजर आ रहा है, इसकी जगह आप कोई भी लफ्ज दूसरा रखेंगे तो सेंटेंस तैयार हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक लफ्ज आता है बोलने के लिए, स्पीक। क्या वर्ड आता है? स्पीक। अब आपको कहना मैं बोलता हूं, तो स्पीक लफ्ज उठाइए और यहाँ इस खाने में रख दीजिए। तो सेंटेंस क्या बन गया? आई स्पीक, मैं बोलता हूँ। ठीक है। इसी तरीके से एक लफ्ज इस्तेमाल होता है खाने के लिए, ईट। अब आपको कहना है मैं खाता हूँ, तो लफ्ज ईट को उठाइए और इसमें रख दीजिए बॉक्स में, तो सेंटेंस बन जाएगा आई ईट, मैं खाता हूँ। एक लफ्ज इस्तेमाल होता है पीने के लिए, ड्रिंक। आपने उस लफ्ज को लिया और यहाँ रख दिया, तो अब सेंटेंस बन गया आई ड्रिंक, मैं पीता हूँ। एक लफ्ज इस्तेमाल होता है खेलने के लिए, प्ले। तो आपने उस लफ्ज प्ले को लिया और उठाकर इस बॉक्स में रख दिया, तो सेंटेंस बन गया आई प्ले, मैं खेलता हूँ। इसी तरीके से एक लफ्ज इस्तेमाल होता है सुनने के लिए, लिसन। लिसन। तो आपने लिसन लफ्ज लिया और यहाँ गो जहां रखा हुआ यहाँ पर लाकर रख दिया आपने, तो सेंटेंस बन गया आई लिसन, मैं सुनता हूँ। समझ में आया? इसी तरीके से एक लफ्ज इस्तेमाल होता है बैठने के लिए, सिट। अब मुझे ये कहना है कि मैं बैठता हूँ, तो लफ्ज सिट जो है इसको उठाओ और यहाँ रख दो, तो सेंटेंस बन गया आई सिट, मैं बैठता हूँ। तो कुछ भी नहीं करना है आपको। खाने के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होता है जैसे ईट, तो उसको रख दीजिए, तो आई ईट, मैं खाता हूँ बन जाएगा। पीने के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है ड्रिंक, तो उठाइए यहाँ रख दीजिए, तो आई ड्रिंक, मैं पीता हूँ बन जाएगा। इसी तरीके से लिखने के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है राइट, तो राइट को उठा के आप यहाँ रख दीजिए, तो सेंटेंस बन जाएगा आई राइट, मैं लिखता हूँ। ठीक है। तो आप जैसा जैसा लफ्ज इस बॉक्स में रखते रहेंगे, सेंटेंस ऑटोमेटिकली बनता रहेगा। अच्छा, अब एक चीज देखिएगा। अभी सेंटेंस सीखा आपने आई गो, मैं जाता हूँ। ठीक है। अब इस पैटर्न पे आपने सेंटेंस बनाया ईट को रखकर, आई ईट, मैं खाता हूँ। अब देखिएगा, अब यहां मैं लिख रहा हूं आई ईट, मैं खाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आई ईट, मैं खाता हूँ। अब मैं किस चीज को खाता हूं, अगर मुझे ये बयान करना है, तो ये बॉक्स जो है इसमें रखे जाइए आप, सेंटेंस बनता चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई ईट बिस्किट, मैं बिस्किट खाता हूं। मैं पराठा खाता हूं, आई ईट पराठा। मैं चॉकलेट खाता हूं, आई ईट चॉकलेट। मैं
बिस्किट खाता हूँ, आई ईट बिस्किट। मैं टॉफी खाता हूँ, आई ईट टॉफी। मैं पराठा खाता हूँ, आई ईट पराठा। समझ में आया? जितने चाहें आप इतने सेंटेंसेस इस पैटर्न को इस्तेमाल करके बना सकते हैं। अब देखिए, यहां पर मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया है ईट। अब एक लफ्ज इस्तेमाल होता है पीने के लिए, ड्रिंक। अब आपको एक सेंटेंस बनाना है कि जी मैं पीता हूं, तो मैंने यहाँ बताया था आपको अभी कि उसके लिए ड्रिंक जो लफ्ज इस्तेमाल होता है उसको उठा के आप इस बॉक्स में रख दीजिए, तो सेंटेंस बन जाएगा आई ड्रिंक, मैं पीता हूं। समझ में आ रहा है? अब ये जो आपने यहाँ पर आई ड्रिंक अभी बनाया है, इसी सेंटेंस को मैं यहाँ लिख रहा हूं, आई ड्रिंक, मैं पीता हूं। भाई साहब क्या पीते हैं? फॉर एग्जाम्पल इस बॉक्स में रख दीजिए जो आप पीते हैं। आपको कहना है कि जी मैं तो जूस पीता हूँ, आई ड्रिंक जूस। मैं पानी पीता हूँ, आई ड्रिंक वाटर। मैं मिल्क पीता हूँ, आई ड्रिंक मिल्क। मैं कॉफी पीता हूँ, आई ड्रिंक कॉफी। मैं चाय पीता हूँ, आई ड्रिंक टी। तो जो चीज आप पीते हैं वो ड्रिंक के बाद इस तरीके से रखते रहिए, सेंटेंस ऑटोमेटिक क्या रहेगा, बनता रहेगा, बनता चला जाएगा। अच्छा देखिएगा, ये जो सेंटेंस आपको सामने मैंने दो बना के दिखाए हैं अभी, आई ईट और उसके बाद जिस चीज को आप खा रहे हो वो रखा है आपने। जैसे मैं बिरयानी खाता हूँ, आई ईट बिरयानी। चॉकलेट खाता हूँ, आई ईट चॉकलेट। टॉफी खाता हूँ, आई ईट टॉफी। बिस्किट खाता हूँ, आई ईट कुकीज या बिस्किट, फॉर एग्जाम्पल। आई ड्रिंक, मैं पीता हूँ, क्या चीज पीता हूँ यहाँ पर, मैं पानी पीता हूँ, आई ड्रिंक वाटर। मैं जूस पीता हूँ, आई ड्रिंक जूस। समझ में आ रहा है? इस तरीके से आप जितने चाहे इतने सेंटेंस इस पैटर्न को इस्तेमाल करके आप बना सकते हैं। अब यहाँ देखिए, ये जो सेंटेंस है पहले ये था, फिर इस सेंटेंस से थोड़ा सा हमने बड़ा करके ये वाला सेंटेंस बनाया। अब इस सेंटेंस को भी हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं बस, ठीक है? उसको देखिएगा। अब इस सेंटेंस को थोड़ा सा बड़ा करते हैं। किस तरीके से? एक लफ्ज इस्तेमाल होता है चाहने के लिए, वांट। वांट का इस्तेमाल होता है चाहने के लिए, ये लफ्ज इस्तेमाल होता है वांट। ठीक है मेरे भाई? अब देखिए, इस लफ्ज को हमें यहाँ इस्तेमाल करना है, तो सेंटेंस था सबसे पहले आई गो, मैं जाता हूँ। ठीक है? अब देखिए, आई गो मैं जाता हूँ। अब मुझे ये कहना है कि मैं जाना चाहता हूँ। क्या कहना है मुझे? मैं जाना चाहता हूँ। तो इस सेंटेंस को मैं जो बनाऊंगा वो कुछ इस तरीके से बनाऊंगा, मैं जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो। मैं जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो। आई वॉन्ट मैं चाहता हूँ, क्या चाहता हूं मैं? टू गो जाना। देखिएगा, जब आप किसी सेंटेंस में दो वर्ब इस्तेमाल करेंगे, देखिए जैसे एक वर्ब वांट, ये एक वर्ब यहाँ है, और गो ये दूसरा वर्ब है। ठीक है? तो जब भी आप किसी सेंटेंस में दो या दो से ज्यादा वर्ब इस्तेमाल करते हैं, तो उनको आपस में जोड़ने के लिए और ताल्लुक पैदा करने के लिए टू का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है मेरे भाई? जब भी, यही ग्रामर का रूल है कि जब भी आप दो या दो से जायद वर्ब किसी एक सेंटेंस में हो, एक सेंटेंस की बात चल रही है, किसी एक सेंटेंस में दो या दो से जायद वर्ब इस्तेमाल अगर हो रही हो, तो उनको अगर आपको जोड़ना है, एक दूसरे से ताल्लुक मिलाना है उनका, तो उसके लिए लफ्ज टू का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आई वॉन्ट मैं चाहता हूं, क्या चाहता हूं? टू गो, फॉर एग्जाम्पल जाना। अब इसमें बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं, देखिएगा। आई वॉन्ट टू गो, मैं जाना चाहता हूं। यहाँ पर जो गो लफ्ज आपको नजर आ रहा है, इसको चेंज करते रहिए ऐसे ही जैसे आपने यहाँ पर किया था। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल आपको ये कहना है मैं आना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू कम। आई वॉन्ट टू कम, मैं आना चाहता हूँ। मैं बोलना चाहता हूँ, तो बोलने के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है स्पीक। तो आपको कहना है
आई वॉन्ट टू स्पीक, मैं बोलना चाहता हूँ। खेलने के लिए मैंने अभी बताया था लफ्ज इस्तेमाल होता है प्ले। क्या इस्तेमाल होता है? प्ले। तो आपको कहना है मैं खेलना चाहता हूँ, तो आप सेंटेंस बनाएंगे आई वॉन्ट टू प्ले। ठीक है मेरे भाई। इसी तरीके से एक लफ्ज इस्तेमाल होता है पीने के लिए, जैसे कि ऊपर आया है ड्रिंक। अब आपको ये कहना है कि जी मैं पीना चाहता हूँ, तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे? आई वॉन्ट टू ड्रिंक, मैं पीना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल। इसी तरीके से आपको ये कहना है कि मैं लिखना चाहता हूँ, तो लिखने के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है राइट। तो यहाँ इसकी जगह गो को हटा के आप राइट रख दीजिए, सेंटेंस बन जाएगा आई वॉन्ट टू राइट, मैं लिखना चाहता हूँ। तो जितने चाहें आप इतने सेंटेंसेस इन पैटर्न्स को इस्तेमाल करके बना सकते हैं। और देखो जैसे जैसे मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ ना, आप वैसे वैसे मेरे साथ बोलिए भी। क्योंकि आप जो कोर्स कर रहे हैं ना, ये कौन सा है मालूम है? स्पीकिंग। कौन सा कोर्स है? ये स्पीकिंग कोर्स है भाई साहब। और स्पीकिंग में क्या करना रहता है? खामोश रहना रहता है ना, तभी तो स्पीकिंग आएगी। खामोश जब आप रहेंगे, मैं भाई साहब बोलना पड़ेगा उसमें। ठीक है, बगैर बोले नहीं आता है। तो आप बोला करिए, जो मैं सेंटेंस यहाँ पर बना के दिखा रहा हूँ उनको बोला करिए आप। तो आई वॉन्ट टू गो, इस पैटर्न पे आपको मैंने तकरीबन 7-8 सेंटेंसेस बना के दिखाए हैं। इस तरीके से आप बना सकते हो। अच्छा देखिएगा, सबसे पहले सेंटेंस क्या था? आई गो, मैं जाता हूँ। इस सेंटेंस से हमने थोड़ा सा बड़ा किया सेंटेंस, ये वाला आई ईट बिरयानी, मैं बिरयानी खाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, फिर हमने इसी पैटर्न पे ये सेंटेंस बनाया कि मैं पानी पीता हूँ, आई ड्रिंक वाटर, मैं जूस पीता हूँ, आई ड्रिंक जूस। इस सेंटेंस को लेकर हमने थोड़ा सा और बड़ा सेंटेंस बनाया, तो ये नीचे वाला बना लिया आई वांट टू गो, मैं जाना चाहता हूँ। हमने यहाँ पर लफ्ज वांट का इस्तेमाल किया था। ठीक है मेरे भाई, आई वांट टू गो, मैं जाना चाहता हूँ। मैं आना चाहता हूँ, आई वांट टू कम। मैं सोना चाहता हूँ, आई वांट टू स्लीप। मैं लिखना चाहता हूँ, आई वांट टू राइट। मैं बैठना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू सिट। मैं खड़े होना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू स्टैंड, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब इस सेंटेंस को भी थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। अरे सर कितना बड़ा होता रहेगा सर, ये आप तो बड़ा ही करे जा रहे हैं इसे। तो कोई बात नहीं बबुआ ना, जब तक हो रहा है कर लेते हैं, और नहीं होगा तो कह देंगे अब नहीं हो रहा है। ओके, तो देखिएगा, यहाँ है आई वॉन्ट टू गो, मैं जाना चाहता हूँ। अब मुझे इस गो की जगह फॉर एग्जाम्पल लफ्ज इस्तेमाल करना है ईट का। ठीक है, ईट। अब ईट के बाद मुझे सेंटेंस बनाना, मैं खाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू ईट, मैं खाना चाहता हूँ। अच्छा भाई क्या खाना चाहता हूँ? तो जैसे आपने ईट के साथ ऊपर किया था, वहां भी यहाँ भी ऐसे ही करिए आप, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है जी, आपको कहना है मैं बिरयानी खाना चाहता हूँ भैया, तो आप कहेंगे आई वॉन्ट टू ईट बिरयानी। मैं चॉकलेट खाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू ईट चॉकलेट। मैं पराठा खाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू ईट पराठा। मैं बिस्किट खाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू ईट बिस्किट। आ रहा है समझ में? तो इस तरीके से जितने चाहो इस पैटर्न पे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। हमने वर्ड इस्तेमाल किया था गो को हटाकर ईट का। अब एक लफ्ज और इस्तेमाल जो हमने ऊपर किया था वो यहाँ पर कर लीजिए आप, ये सेलेक्ट कर लेते हैं। एक लफ्ज इस्तेमाल होता है, एक लफ्ज बोलने के लिए स्पीक। क्या आता है मेरे दोस्त? स्पीक। तो ये स्पीक वर्ड है बोलने के लिए, इसको आप इस्तेमाल करेंगे तो आप उसको यहाँ लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं आई वॉन्ट टू स्पीक, मैं बोलना चाहता हूँ। तो इस गो की जगह आप लफ्ज क्या लाएंगे? स्पीक, फॉर एग्जाम्पल स्पीक। ठीक है, बोलना। आई वॉन्ट टू स्पीक, मैं बोलना चाहता हूँ। भाई साहब क्या बोलना चाहते हैं वो आगे बता दीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश। अरबिक बोलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू स्पीक अरबिक। उर्दू बोलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू स्पीक उर्दू। हिंदी बोलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू स्पीक हिंदी। उर्दू बोलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू स्पीक उर्दू। तो जिस चीज को भी आप बोलना चाहते हैं वो यहाँ पर आप इस तरीके से सेंटेंस जितने चाहो इतने बना सकते हो। समझ में आया? तो देखो पहले हमने शुरू किया आई गो से, इस गो को हटाकर लफ्ज रखते रहिए, सेंटेंस बनता गया।
उसके बाद थोड़ा सा सेंटेंस हमने बड़ा किया, आई ईट के बाद जिस चीज को आप खा रहे थे वो रखा। आई ड्रिंक, मैं पीता हूँ, जिस चीज को आप पीते हो आपने वो रखा। आई ड्रिंक मिल्क, आई ड्रिंक जूस, आई ड्रिंक कॉफी, आई ड्रिंक टी। जो आप पी रहे थे वो आपने यहाँ पर रख दिया। उसके बाद हमने वांट को इस्तेमाल करके सेंटेंस बनाया, आई गो से आई वांट टू गो, मैं जाना चाहता हूँ। इसी पैटर्न पे हमने सेंटेंस बनाया कि जी मैं खाना चाहता हूँ, तो आई वांट टू ईट। जिस चीज को खाया जा रहा है वो यहाँ पर रख दीजिए। बिरयानी खाना चाहता हूँ, आई वांट टू ईट बिरयानी। बोलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू स्पीक, क्या चीज बोलना चाहते हो वो यहाँ पर रख दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, हिंदी बोलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू स्पीक हिंदी। अरबिक बोलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू स्पीक अरबिक। उर्दू बोलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू स्पीक उर्दू। इस तरीके से आप जितने चाहें इतने सेंटेंस पैटर्न पे आप बना सकते हैं। अब देखिएगा अगली बात, वो क्या है। ये अभी आपके सामने जो सेंटेंसेस आए हैं सारे के सारे मेरे भाई, ये वो हैं जो कंजुगेशन का पहला सेंटेंस है। कौन सा? जो आपने याद कर रखी ना, आई गो मैं जाता हूँ, डोंट को मैं नहीं जाता, डू आई गो का मैं जाता हूँ, डोंट आई गो मैं नहीं जाता, वाडो को मैं जाता हूँ, वाडो को मैं क्यों नहीं जाता हूँ। याद करी ना इतनी स्पीड से आपने? कम लोगों ने याद करी इसी स्पीड से भाई साहब। कुछ लोगों ने यार आई गो मैं जाता हूँ, आई डोंट गो मैं नहीं जाता हूँ, डू आई गो, इस अंदाज से याद करिए। वो मालूम है वो 2G वाले दौर में जी रहे हैं भाई साहब, 5G नहीं 6G आने वाला है जी, तो वो स्पीड लाइए आप। ओके, तो देखिए अभी जो कंजुगेशन का पहला सेंटेंस था, आई गो मैं जाता हूं, इस पे बनाए इतने सेंटेंसेस आपने माशाल्लाह आज। ठीक है, अब देखिए दूसरा जो सेंटेंस है कंजुगेशन का, वो है आई डोंट गो। पहला क्या है? आई गो मैं जाता हूं, वो तो सारे सेंटेंसेस आपके सामने आ गए। दूसरा क्या है? सेकंड वन इज आई डोंट गो, मैं नहीं जाता हूं। इसमें भी वही करना है जो वहां पर किया है। देखिए ये जो गो वर्ड आपको नजर आ रहा है, इसको बदलते रही सेंटेंस बनता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, सारे वर्ड जो मैंने अभी आपको बताए देखिएगा ध्यान से। मैं नहीं आता हूं, आने के लिए क्या आता है? कम, यहाँ रख दो। आई डोंट कम, मैं नहीं आता हूँ। बोलने के लिए आता है स्पीक, मैं नहीं बोलता हूँ। आई डोंट स्पीक, मैं नहीं बोलता हूँ। खाने के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है ईट, मैं नहीं खाता हूँ। आई डोंट ईट। सोने के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है स्लीप, स्लीप, मैं नहीं सोता हूँ। आई डोंट स्लीप। लिखने के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है राइट, मैं नहीं लिखता हूँ। आई डोंट राइट। बैठने के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है सिट, मैं नहीं बैठता हूँ। आई डोंट सिट। खड़े होने के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है स्टैंड, स्टैंड, मैं नहीं खड़े होता हूँ। आई डोंट स्टैंड। देखने के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है सी और वॉच, मैं नहीं देखता हूँ। आई डोंट सी या आई डोंट वॉच। फॉर एग्जाम्पल, मैं नहीं बात करता हूँ। बात करने के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है टॉक, टॉक, आई डोंट टॉक, मैं नहीं बोलता हूँ। समझ में आया? तो कुछ भी नहीं करना है। नेगेटिव बनाने के लिए डू नॉट को मिलाकर पढ़ते हैं डोंट। क्या पढ़ते हैं? डोंट। जो आपने कंजुगेशन में याद किया, असल क्या है? डू नॉट। इसको मिलाकर क्या पढ़ा गया है? डोंट। तो आई डोंट गो, मैं नहीं जाता हूँ। इस पैटर्न पे इतने सारे सेंटेंसेस आपने भाई साहब बना लिए। थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए सेंटेंस को, जैसे आपने पीछे किया था। कैसे करेंगे सर बड़ा इसको? बड़े आसान सी बात है, देखिए कुछ भी नहीं करना है आपको। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट ईट, मैं नहीं खाता हूं। मैं नहीं बोलता हूं, आई डोंट स्पीक, मैं नहीं बोलता हूं। अच्छा भाई साहब, ऊपर वाला सेंटेंस आई डोंट ईट, मैं नहीं खाता हूं, जिस चीज को आप नहीं खाते हैं मेरे अजीज, वो आप इस बॉक्स में रख दीजिए। अल्लाह पाक ने इसीलिए बनवाया है कि उसी में रखते रहो, ताकि बाद में भी काम आए ना, खाते रहना। तो देखिएगा, आई डोंट ईट, मैं नहीं खाता हूँ। क्या नहीं खाता हूँ? चॉकलेट, मैं चॉकलेट नहीं खाता हूँ। आई डोंट ईट चॉकलेट। मैं बिरयानी नहीं खाता हूँ।
भाई बिरयानी तो हर आदमी खाता है, 1,000 में एक निकलेगा जो नहीं खाएगा भाई साहब। आई डोंट ईट बिरयानी, मैं बिरयानी नहीं खाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं पराठा नहीं खाता हूँ। आई डोंट ईट पराठा। मैं बिस्किट नहीं खाता हूँ। आई डोंट ईट बिस्किट या कुकीज। मैं चॉकलेट नहीं खाता हूँ। आई डोंट ईट चॉकलेट, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। इसी तरीके से नीचे वाला सेंटेंस, आई डोंट स्पीक, मैं नहीं बोलता हूँ। मैं नहीं बोलता हूँ। भाई साहब क्या नहीं बोलते हैं आप? इस बॉक्स में रखे जाइए भाई साहब जो आप नहीं बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं हिंदी नहीं बोलता हूँ। आई डोंट स्पीक हिंदी। मैं अरबिक नहीं बोलता हूँ। आई डोंट स्पीक अरबिक। मैं उर्दू नहीं बोलता हूँ। आई डोंट स्पीक उर्दू, फॉर एग्जाम्पल। तो जो चीज आप नहीं बोलते हैं वो यहाँ रखे जाइए, सेंटेंस ऑटोमेटिकली बनता रहेगा। ठीक है। मैं नहीं आता हूँ, मैं नहीं जाता हूँ, मैं नहीं सोता हूँ, मैं नहीं लिखता हूँ, मैं नहीं देखता हूँ, मैं नहीं बात करता हूँ, मैं नहीं बैठता हूँ, मैं नहीं खड़े होता हूँ, मैं नहीं मिलता हूँ। सारे के सारे सेंटेंस इसी पैटर्न में बनने आई डोंट वाले पे। ठीक है भाई, जैसा लफ्ज आता रहे वो रखते रहो, सेंटेंस ऑटोमेटिक हो जाएगा, बनता रहेगा। अच्छा देखिएगा, हम यहाँ पर भी वांट का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं नेगेटिव वे में। वो जो पहले बताया था ना हमने, वांट, चाहने वाला जो मीनिंग है वांट, इसको यहाँ इस्तेमाल करते हैं। अब देखो सेंटेंस असल तो ये है ना, इस पैटर्न पे तो बनाए हैं वाले, तो असल वाले पे ही वांट का इस्तेमाल करते हैं। असल सेंटेंस है आई डोंट गो, मैं नहीं जाता हूँ। अब अगर मुझे भाई साहब ये कहना हो कि मैं जाना नहीं चाहता हूँ, तो मैं जाना नहीं चाहता हूँ, ये वाला सेंटेंस कैसे बनेगा? ये कुछ इस तरीके से बनेगा मेरे दोस्त। बड़ा आसान है, देखिए कुछ भी तो नहीं है, सच में नहीं है। वाकई कितना आसान है ना। देखिए, आई डोंट वांट टू गो। आई डोंट वांट टू गो। आई डोंट वांट टू गो, मैं जाना नहीं चाहता हूँ। मैं जाना नहीं चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू गो। मैं आना नहीं चाहता हूँ, इस गो के साथ वही करिए जो यहाँ किया था। मैं आना नहीं चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू कम। मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू स्पीक। मैं बैठना नहीं चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू सिट। मैं लिखना नहीं चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू राइट। मैं हंसना नहीं चाहता हूँ, हंसने के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है लाफ। लाफ। आई डोंट वांट टू लाफ, मैं हंसना नहीं चाहता हूँ। मैं रोना नहीं चाहता हूँ, रोने के लिए एक लफ्ज इस्तेमाल होता है क्राई। तो मैं रोना नहीं चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू क्राई। मैं रोना नहीं चाहता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से वांट का इस्तेमाल नेगेटिव वाले में भी आप कर सकते हैं। अच्छा, ये जो सेंटेंस है यहाँ पर लिख रहा है मैं जाना नहीं चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू गो, मैं जाना नहीं चाहता हूँ। इस सेंटेंस को आपको अगर थोड़ा सा बड़ा करना है तो बड़ी आसान शक्ल ये है कि ये जो आपने ईट वगैरह का इस्तेमाल किया था वो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं खाना नहीं चाहता हूँ। खाना नहीं, खाने के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है ईट। तो मैं खाना नहीं चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू ईट। क्या चीज खाना नहीं चाहते वो यहाँ रख दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, चॉकलेट खाना नहीं चाहता हूँ जी, आई डोंट वांट टू ईट चॉकलेट। बिरयानी खाना नहीं चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू ईट बिरयानी। टॉफी खाना नहीं चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू ईट टॉफी। बिस्किट खाना नहीं चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू ईट बिस्किट, फॉर एग्जाम्पल। तो इस तरीके से आप इस ईट की जगह स्पीक लफ्ज रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस स्पीक को उठाओ यहाँ से, ये जो लफ्ज है यहाँ, ठीक है, और इसको उठाकर यहाँ गो की जगह ले जाओ। ठीक है, तो सेंटेंस बन जाएगा आई डोंट वांट टू स्पीक, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। क्या बन जाएगा? मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू स्पीक। क्या बोलना नहीं चाहते हो वो यहाँ पर रख दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, हिंदी बोलना नहीं चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू स्पीक हिंदी। उर्दू बोलना नहीं चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू स्पीक उर्दू। अरबिक बोलना नहीं चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू स्पीक अरबिक।
आया मेरे दोस्त। इस तरीके से आप 1 करोड़ सेंटेंसेस बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये लिख रहा आई डोंट वांट टू गो, तो इसमें ना थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, आई डोंट वांट टू गो, है ना। इसको थोड़ा सा तेज आप पढ़ेंगे तो इतना खूबसूरत बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं जाना नहीं चाहता हूं, तो इसको आप कुछ इस तरह पढ़ें, आई डोंट वांट टू गो। मैं आना नहीं चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू कम। मैं लिखना नहीं चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू राइट, आई डोंट वांट टू राइट। मैं बैठना नहीं चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू सिट। मैं आपसे मिलना नहीं चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू मीट यू। मैं आपसे बात ही करना नहीं चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आप अगर बोलेंगे ना तो आपकी जबान में सलासत आएगी, फ्लुएंसी आएगी, ठीक है। तो इस तरह बोलने की कोशिश कर लेना इसको, आई डोंट वांट टू गो, आई डोंट वांट, आई डोंट वांट, आई डोंट वांट, आई डोंट वांट। कोशिश करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो आई डोंट वांट टू गो, ये जरा थोड़ा सा झटके से ले रहा है ना, इतने बहुत सारे, तो उसको खत्म कर लीजिएगा। ओके। अब देखिएगा अगली चीज, ये आपके यकीनन क्लियर हो गई सब लोग के। अब देखिए जितना पढ़ा रहा हूँ इतना ही समझना है बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं, नॉट एट ऑल, ठीक है। अब देखिएगा, आपको मैंने 2 सेंटेंस समझा दिए कंजुगेशन के। पहला क्या था, आई गो, मैं जाता हूँ, तो आई गो मैं जाता हूँ पे मैंने सारे के सारे सेंटेंस आपको बना के दिखाए, ठीक है। आई गो इस तरह से बड़ा होता गया, सेंटेंस बनता गया। उसके बाद मैंने नेगेटिव में आई डोंट गो, ये कंजुगेशन के दूसरे नंबर का सेंटेंस था, आई डोंट गो। तो इस पे वांट, यहाँ पर बहुत सारे सेंटेंस मैंने बना के दिखाए थोड़ा सा बड़ा करके, ठीक है। फिर इन्हीं सेंटेंस को थोड़ा और बड़ा किया गया लफ्ज वांट लगाकर, तो वांट लगाकर फिर इनको क्या किया गया, बड़ा किया गया, ठीक है। अब देखिएगा अगली बात बहुत इंपॉर्टेंट, वो क्या है, कंजुगेशन में आई गो मैं जाता हूं पहला सेंटेंस है, आई डोंट गो मैं नहीं जाता हूं ये दूसरा सेंटेंस है। अब यू की कंजुगेशन में आइए आप, पहला सेंटेंस क्या है, यू गो तुम जाते हो। दूसरा क्या है, यू डोंट गो तुम नहीं जाते हो। और तीसरा क्या है, ये है, डू यू गो, डू यू गो, क्या तुम जाते हो। डू यू गो क्या तुम जाते हो। देखिए जब भी मैं आपसे सेंटेंस पूछूंगा क्या तुम, कयामत तक याद रखना, कब तक, सच में कयामत तक ही सेंटेंस डू यू ही से बनाएंगे आप। जब भी मैं आपसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये पूछूंगा क्या तुम, तो सेंटेंस कयामत की सुबह तक डू यू ही से बनेगा, याद रखना, ये लिख लेना ये बात। और जिस चीज को मैं ये कहूँ ना कि उसे लिख लेना, तुमसे कभी मत लिखना, क्योंकि लिख लोगे तो आपके पर जो रोजा रखा हुआ है ना आप पे, वो टूट जाएगा और कफारा देना पड़ेगा आपको, है ना। मैं भाई साहब लिख लेना उसको, जब भी कहूँ लिख लेना। तो डू यू से जब भी आप सेंटेंस बनाएंगे, जब भी मैं यूं कहूंगा क्या तुम, तो क्या तुम की अंग्रेजी डू यू ही बनेगी बस। अब देखो, क्या तुम जाते हो, डू यू गो। सेंटेंस बनाओ 10 फटाफट, क्या तुम आते हो बोलो, डू यू कम। क्या तुम बोलते हो, डू यू स्पीक। क्या तुम सोते हो, डू यू स्लीप। क्या तुम लिखते हो, डू यू राइट। क्या तुम खेलते हो, डू यू प्ले। क्या तुम आते हो, डू यू कम। क्या तुम बैठते हो, डू यू सिट। समझ में आया, जितने चाहो बना लो। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए भाई साहब, क्या तुम खाते हो, तो क्या तुम खाते हो की अंग्रेजी बड़ी आसानी के साथ बनाई जा सकती है, डू यू ईट। क्या तुम खाते हो, क्या खाते हो आगे लेकर आ जाइए। क्या तुम बिस्किट खाते हो, डू यू ईट बिस्किट। क्या तुम पराठा खाते हो, डू यू ईट पराठा। क्या तुम चॉकलेट खाते हो, डू यू ईट चॉकलेट। क्या तुम पराठा खाते हो, डू यू ईट पराठा। फॉर एग्जाम्पल, एक लफ्ज और ले लीजिए, क्या आप बोलते हो, क्या तुम बोलते हो। तो सेंटेंस बनाओगे आप क्या तुम के लिए, कयामत तक के लिए याद रखना भाई साहब, डू यू, डू यू क्या तुम। अब उसके बाद खेलते हो या बोलते हो, डू यू स्पीक। फॉर एग्जाम्पल, डू यू स्पीक क्या बोलते हो आगे, क्या तुम इंग्लिश बोलते हो, डू यू स्पीक इंग्लिश। क्या तुम अरबिक बोलते हो, डू यू स्पीक अरबिक। क्या तुम हिंदी बोलते हो, डू यू स्पीक
हिंदी। क्या तुम उर्दू बोलते हो? डू यू, सॉरी, ओके, क्या तुम उर्दू बोलते हो? डू यू स्पीक उर्दू? फॉर एग्जाम्पल, जितने चाहे इतने सेंटेंस पैटर्न आप बना सकते हैं। अब देखिएगा एक चीज और, आपने ऐसा सेंटेंस तो ये सीखा ना, क्या तुम जाते हो, डू यू गो, उसके बाद ही सारे के सारे बना मारे आपने। ठीक है, आपने सेंटेंस गो की जगह ईट रखा, तो डू यू ईट बन गया। ईट को हटा के आपने स्पीक रखा, तो डू यू स्पीक बन गया, क्या तुम बोलते हो। क्या खाते हो वो यहाँ रखा, क्या बोलते हो ये यहाँ पर रखा है, राइट। अब देखिएगा, यहाँ पर भी हम लफ्ज वांट का इस्तेमाल करते हैं। इसका मेरे दोस्त, लफ्ज वांट का। तो अगर वांट का हमें यहाँ इस्तेमाल करना है तो किस तरीके से करेंगे, लेट्स सी। वांट का इस्तेमाल देख लीजिए भाई साहब, क्या तुम जाते हो के लिए तो सेंटेंस आपने बना दिया डू यू गो। मुझे कहना भाई साहब क्या तुम जाना चाहते हो, तो क्या तुम जाना चाहते हो, इसको अगर मुझे बनाना है तो मैं सेंटेंस बनाऊंगा डू यू, डू यू वांट टू गो, डू यू वांट टू गो, क्या तुम जाना चाहते हो। डू यू तो कयामत तक आएगा क्या तुम के लिए, तो क्या तुम चाहते हो, डू यू वांट, क्या करना चाहते हो, जाना, टू गो। ठीक है, तो डू यू वांट टू गो, क्या तुम जाना चाहते हो, क्या तुम आना चाहते हो, इस गो में ही सब कुछ करते रहिए। डू यू वांट टू कम, क्या तुम बोलना चाहते हो। डू यू वांट टू स्पीक, क्या तुम लिखना चाहते हो। डू यू वांट टू राइट, क्या तुम खेलना चाहते हो। डू यू वांट टू प्ले। समझ में आ रहा है। इस तरीके से जितने चाहो करोड़ों और खरबों सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको बड़ा करना है, वही जैसे यहाँ पर है, ये जो यहाँ लफ्ज इस्तेमाल हो रहे हैं ना सारे के सारे, ये सबको यहाँ ले आओ। अब देखो, क्या तुम खाना चाहते हो, डू यू वांट टू ईट, क्या चीज खाना चाहते हो यहाँ रखते रहो। क्या तुम बिरयानी खाना चाहते हो, डू यू वांट टू ईट बिरयानी, क्या तुम पराठा खाना चाहते हो, डू यू वांट टू ईट पराठा। आ रहा समझ में। इसी तरीके से स्पीक को ले लो यहाँ पर, क्या तुम बोलना चाहते हो, डू यू वांट टू स्पीक। अब क्या चीज बोलना चाहते हो वो यहाँ पर रख दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम हिंदी बोलना चाहते हो, डू यू वांट टू स्पीक हिंदी। अरबिक बोलना चाहते हो, डू यू वांट टू स्पीक अरबिक। उर्दू बोलना चाहते हो, डू यू वांट टू स्पीक उर्दू। जितने चाहो इतने सेंटेंसेस पैटर्न पे आप बना सकते हैं। ठीक है, ओके, तो ये पैटर्न मुझे आपको समझाने थे। इसी के अकॉर्डिंग आपको सेंटेंसेस, आपका होमवर्क आएगा, और होमवर्क का इंतजार आपको करना पड़ेगा 10:30 बजे तक। ठीक है, 10:30 बजे के बाद आपको होमवर्क मिलेगा। आपको इसी से रिलेटेड सेंटेंसेस वहां बनाने के लिए दिए जाएंगे, जिनको आप अपनी किसी डायरी में नोट करके भेजिएगा। व्हाट्सएप चैट में अगर भेजेंगे तो मतलब उसमें आपका फायदा नहीं है बाबू। तो आपकी व्हाट्सएप कभी भी जा सकती है, ग्रुप कभी भी उड़ सकता है। व्हाट्सएप तो ऐसी चीज है, लिखेंगे तो वो महफूज रहेगा, तो उसको लिख ही लीजिएगा तो बेहतर रहेगा। अब एक अगली चीज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ बहुत जोरदार सी, और मैं पूछूंगा भी कुछ बच्चों से, देखता हूँ कौन कौन बच्चा बताएगा, है ना। शाबाश, देखिएगा। आई, यू, वी, दे, स्पीक, ही, शी, अनस, हु, माई फादर, स्पीक्स। ये देखिएगा जरा ध्यान से, ये जो पैटर्न आपको नजर आ रहा है, ये है प्लूरल वाला पैटर्न। कौन सा पैटर्न, प्लूरल यानी जमा वाला। ठीक है, ये वाला सारा। ठीक है, और ये जो इधर आपको नजर आ रहा है, ये है सिंगुलर वाला पैटर्न। कौन सा,
ही का मतलब आपको बताया था कि एक लड़के के लिए आता है, शी का बताया था एक लड़की के लिए। अनस का जो मतलब है यहाँ पर कोई भी सिंगुलर नाउन, अनस का मतलब अनस ही नहीं, आप में से किसी भी एक फर्द का नाम है तो वो इसकी जगह यूज होगा, यानी वो भी सिंगुलर की कैटेगरी में आएगा, वाहिद की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। हु का मतलब होता है कौन, ठीक है, कौन, इसका मतलब क्या होता है, कौन। ये जो हु लफ्ज है ये भी सिंगुलर की कैटेगरी में आता है, ठीक है, ये सिंगुलर की कैटेगरी में आता है। माई फादर, मेरे फादर, तो मेरे फादर का मतलब ये नहीं कि माई फादर जहां होगा वो सिंगुलर होगा, नहीं, माई मदर भी सिंगुलर होगा। अगर एक भाई है माई ब्रदर, वो भी सिंगुलर में आएगा। एक बहन है माई सिस्टर, वो भी सिंगुलर में आएगी। कोई किसी के एक टीचर है तो माई टीचर, वो भी सिंगुलर में आएगा। तो कोई भी सिंगुलर हो उसकी उससे आप अपना ताल्लुक बता रहे हो माई के जरिए, तो वो सब सिंगुलर ही की कैटेगरी में है, ठीक है। तो अब देखिएगा आपको कैसे माइंड में सेट करना है प्लूरल और सिंगुलर को। आई स्पीक, यू स्पीक, वी स्पीक, दे स्पीक, लेकिन ही स्पीक्स, शी स्पीक्स, अनस स्पीक्स, हु स्पीक्स, और माई फादर स्पीक्स। इन सब के साथ जो भी आप वर्ब लाएंगे उसमें एस आएगा। क्या आएगा, एस आएगा। अगला वर्ड ले लीजिए, चलिए इसको दोबारा बताता हूँ। आई स्पीक, यू स्पीक, वी स्पीक, दे स्पीक, लेकिन ही स्पीक्स, शी स्पीक्स, अनस स्पीक्स, हु स्पीक्स, माई फादर स्पीक्स। स्पीक को हटा दीजिए, अब एक लफ्ज इस्तेमाल होता है बोलने, सॉरी, लिखने के लिए, राइट। तो देखिए, आई राइट, यू राइट, वी राइट, दे राइट, लेकिन ही राइट्स, शी राइट्स, अनस राइट्स, हु राइट्स, माई फादर राइट्स। समझ में आ रहा है। एक और देखिएगा, इस्तेमाल होता है खेलने के लिए, प्ले। आई प्ले, यू प्ले, वी प्ले, दे प्ले, लेकिन ही प्लेज, शी प्लेज, अनस प्लेज, हु प्लेज, माई फादर प्लेज। समझ में आया। इस तरीके से आपको अपने माइंड में सेट कर लेना है। अभी हैंड सबके नीचे कर दीजिए, मैं हटाने वाला हूं यहां से। जो बच्चा सुना सकता हो वही आइएगा, ठीक है। अब आइए, कौन आ रहा है, इनवाइट, ताहिर आइए। हम्म, बोलो भाई। I नेक्स्ट। speak, हम्म, speak, we, they speak. He speaks, she speaks, who speaks, Anas speaks, my father speaks. हाँ, स्पीक के अलावा लफ्ज इस्तेमाल करो। नेक्स्ट, आयशा आइए। I speaks, you speak, sorry. I speak, you speak, we speak, they speak. He speaks, she speaks, Aisha speaks. Who speaks? My father speaks. मैंने कहा स्पीक के अलावा लफ्ज इस्तेमाल करिए, आप लोग स्पीक ही बोल रहे हो। व्हाट, बिलाल आओ। Assalamualaikum sir. वालेकुम सलाम। I play, you play, we play, they play. He plays, she plays, Anas plays, who plays, my father plays. शाबाश, अच्छा है, शाबाश। नेक्स्ट वर्ड, मुर्तजा आइए, कोई अलग लफ्ज लाइए। I speak, we स्पीक, speak, you speak, they speak, but he speaks, she speaks, Anas speaks, who speaks, my father speaks. चलिए। मैंने कहा स्पीक के अलावा बोलिए, आप लोग स्पीक ही से बोल रहे हो फिर भी। नावेद आओ। I come, you come, we come, they come. He comes, she comes, who comes, my father comes, Anas comes. ग्रेट, माशाल्लाह, बढ़िया बाबू। अकरम आइए। वसीम अकरम, कल हर बच्चे की प्रैक्टिस कराऊंगा, मतलब कल बताऊंगा बॉयज आने हैं गर्ल्स आने हैं। बुलाइए, वसीम आओ, बोलिए। I speak, you speak, uh, we speak, they speak, और अब he मना किया ना speaks. बाबू, स्पीक के अलावा बोलिए, आप स्पीक कैसे बोल रहे हो। हम्म, 3 4 बार बता चुका हूँ, स्पीक से मत बोलिए, कोई और लफ्ज लाइए। Assalamualaikum. सलाम, उबैद आओ बाबू। I play, you play,
I play, you play, you we you. चलिए इसे कर लेने सही। नेक्स्ट किसी और को बोलो। राजी कहो। यस। I cook, you cook, we cook, they cook. He cooks, she cooks, Anas cooks, who cooks, my father cooks. माशाल्लाह, बढ़िया बाबू। अब बाकी लोग जो हैं, कल इंशाल्लाह मौका मिलेगा, आपका होमवर्क आएगा, मैं फिर बता रहा हूँ 10:30 बजे। और आपको सुबह 10 बजे से पहले पहले उसको सेंड करना है। 10 बजे के बाद किसी का होमवर्क आएगा तो उसको चेक नहीं किया जाएगा। 10 बजे हमारी तरफ से आपको आंसर शीट दी जाएगी। 10 बजे से पहले जिनका होमवर्क आएगा, अगर सबके सही होगा तो उस पर लिखा हुआ जाता है, हर हर सेंटेंस जब सही होता है तो वेरी गुड। और अगर एक इतनी सी भी मिस्टेक है ना भाई साहब, बाल की बराबर भी, तो उसको पढ़ा तो जाता है लेकिन उसको उस पर कुछ रिएक्ट नहीं किया जाता। उसके लिए 10 बजे आंसर शीट डाली जाती है, ताकि वो बच्चा जिसके में कोई मिस्टेक है, वेरी गुड नहीं मिला है, तो वो आंसर शीट को देखकर मैच कर सके कि मेरे में क्या मिस्टेक रही है। ठीक है। और बाकी सेशन रिकॉर्डेड आपके पास आएगा, आता ही है। और किसी भी बच्चे को कोई चीज़ ऐसी हो जो पूछनी हो, समझ में नहीं आई हो, मेरा नंबर है ग्रुप में 95 से। ठीक है। तो आप उस नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। और जो बच्चा कांटेक्ट करेगा किसी भी सवाल को लेकर, मैं उससे कंजुगेशन पूछ सकता हूँ, क्योंकि कंजुगेशन याद होना जरूरी है सारे सवालात से पहले। क्योंकि मुझे मालूम है कितने सवालात बच्चे करते हैं, उनको कंजुगेशन याद नहीं, जबकि उनके सवालात कंजुगेशन के याद करने में छुपे हुए होते हैं। तो जब तक कंजुगेशन याद नहीं, किसी के सवाल का कोई जवाब नहीं। आपको याद करना है, हर हाल में करना है, हर एक स्टूडेंट को करना है। बाकी बंदा 1 करोड़ सवालात आपके हैं, तो इंशाल्लाह सबके जवाब देने तैयार है। लेकिन आपसे जो चीज़ डिमांड की जा रही है वो करना आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है बाबू, मिलते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम।